नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। राहु और केतु ग्रह छाया ग्रह कहलाते हैं। हम सब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जानते ही है। यह ग्रहण राहु और केतु ग्रह के कारण होता है। ग्रहण यानी संकट काल। इसका मतलब है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों पर संकट डालने का काम यह दोनों ग्रह करते हैं। इसमें हम उनके कार्य कारण और शक्ति को जान सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पिछले भाग में हमने राहु ग्रह के गुण, दोष और विशेषताओं का अध्ययन किया था। हालांकि केतु राहु की तरह छाया ग्रह है, लेकिन इसके गुण राहु के बिल्कुल विपरीत है। जब कोई सांसारिक व्यक्ति अचानक से वैरागी की तरह व्यवहार करने लगे, सभी प्रलोभनों, माया, संसार, भौतिक चीज़ों आदि को त्याग कर तपस्वी जीवन जीने लगे, तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति केतु के प्रभाव में आ गया है। हालांकि ज्योतिष में केतु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन जातक के जीवन पर इसका शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। केतु ग्रह अध्यात्म, मोक्ष, तपस्या का कारक ग्रह है। तपस्या प्राप्त करने या तपस्या का जीवन जीने के लिए किसी को जंगल या हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। संसार में रहकर भी मनुष्य समस्त भौतिक सुखों से विरक्त होकर तपस्वी जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे चारों ओर मौजूद है। ये सभी लोग केतु के प्रभाव में होते हैं। संक्षेप में, केतु मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह है। राहु की तरह केतु की भी कोई राशि नहीं है, लेकिन राहु के विपरीत केतु धनु राशि में उच्च और मिथुन राशि में नीच का होता है। 27 नक्षत्रों में से केतु अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी है। राहु और केतु दोनों कुंडली में काल सर्प जैसे अशुभ योग का उत्पन्न करते हैं। इसलिए आम आदमी इनसे इतना डरता है। हमारे यहाँ कुछ बातें हैं जो परंपरा से चली आ रही है, खासकर हमारी कहावतें, जो आज के आधुनिक समय में और भी सटीक रूप से लागू होती है। मान लीजिए कोई आपके पीछे हाथ धो के लगा हुआ है। आपकी हर बात में वो बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके मुंह से निकलता है, ये मेरे पीछे राहु केतु की तरह लगे हैं, या ये मेरे जीवन में राहु केतु है। इन कहावतों को वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि इन्हें बहुत ही विचारपूर्वक बनाया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु ग्रह न कि केवल जातक के जीवन को, बल्कि पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है। केतु जिस राशि में होता है उसी के अनुसार जातक को फल देता है। केतु यदि कुंडली में 3, 5, 6, 9 और 12 स्थान पर दृष्टि डालता है तो जातक को अच्छे फल देता है। वह व्यक्ति के प्रगति और भाग्य का समय होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कुंडली में गुरु और केतु युति योग में हो
तो जातक के लिए दोनों मिलकर राजयोग बनाते हैं। व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन जैसे सभी बातों से आगे होता है। अगर केतु कुंडली में मजबूत है तो वह जातक के पैरों को मजबूत करने का काम करता है। इससे जातक को पैरों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होता है। यदि केतु मंगल जैसे ग्रह के साथ युतीय योग करता है तो ये दोनों मिलकर जातक में साहस, वीरता और हिम्मत प्रदान करते हैं। इसलिए केतु अच्छी बातों के लिए भी कुंडली में जरूर देखना चाहिए। जिस प्रकार केतु का शुभ प्रभाव होता है उसी प्रकार जातक के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। यदि केतु अनिष्ट, अशुभ है तो यह कई तरह के जातकों को प्रभावित करता है। अकस्मात, अचानक से आने वाली आपदाएं यह इसका एक कारण है। किसी अच्छे काम के लिए बड़े उत्साह के साथ लिए गए निर्णय में सफलता प्राप्त न होना केतु के प्रभाव के कारण होता है। कुंडली में केतु बलवान हो तो हम देखते हैं कि वह जातक के पैरों को मजबूत करता है। इसके विपरीत यदि कुंडली में केतु पीड़ित हो तो जातक के पैरों को कमज़ोर कर देता है। पैरों से संबंधित बीमारियां जातक को रहती है। केतु का प्रभाव रहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में डूबा रहता है। भगवान की साधना करना, मंत्रों का जाप करना, तंत्र विद्याओं के प्रति रुचि पैदा होना, आध्यात्मिक विचारों का जतन करना, विरक्ति आना या सांसारिक बंधनों से निवृत्त होना, ये सब केतु के प्रभाव के कारण है। शरीर के अंगों के विषय में गुण, दोष और स्वभाव विशेषताओं के अनुसार आध्यात्मिकता, मंत्र सिद्धि के लिए प्रयुक्त मेरुदंड का निचला भाग आदि भागों का प्रतिनिधित्व केतु करता है। रोगों के विषय में जैसा कि हमने पहले भी देखा है, पैरों की बीमारी, त्वचा विकार, कोढ़, रक्तचाप, बवासीर, खसरा, मनोभंश आदि का प्रतिनिधित्व केतु करता है। व्यापार, व्यवसाय या नौकरी के विषय में औषधीय पौधों का व्यवसाय, अध्यात्म के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण, समाज सेवा, अध्यात्म से संबंधित सभी कार्य आदि का प्रतिनिधित्व केतु करता है। उत्पादों के विषय में केतु मंदिर, काले फूल, काले तिल, काली चादर आदि का प्रतिनिधित्व करता है। स्थानों के प्रभाव की दृष्टि से केतु का प्रभाव अध्यात्म, मंत्र शास्त्र करने की जगह आदि स्थानों पर होता है। अध्यात्म की दृष्टि से भी राहु और केतु ग्रह का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला था तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ था कि यह अमृत कौन पिएगा। तब भगवान विष्णुदेव ने मोहिनी के आकर्षक रूप में आकर और राक्षस को अपने आकर्षक रूप में फंसाकर होशियारी से देवताओं को अमृत पिलाया था। यह बात स्वर भानु नाम के एक राक्षस के समझ में आई। वह भगवान का रूप धारण कर देवताओं के पास बैठ जाता है और मोहिनी से अमृत पीता है। यह बात रवि और चंद्र को समझ में आती है। वह मोहिनी यानी भगवान विष्णु को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन तब तक वह अमृत का प्राशन कर चुका होता है। उस समय भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आकर उस स्वर भानु दानव के सिर को अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर देते हैं, यानी उसके शरीर के दो भाग बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस स्वर भानु दैत्य का सिर राहु है और उसका शरीर केतु है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा और यह सीखने के लिए
लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष के अध्ययन के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप उनका भी लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।